Hello, dear students. I am here with you with another question, a question based on thermodynamic processes. The question is bit tricky. थोड़ा सा tricky question है. थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे. I hope you will be able to understand. Note the question. आराम से थोड़ा सा time spend करो question के साथ. सोचो how we can do what we can do. Then मेरे साथ अपना आंसर मैच करो. ठीक. तो I'll read the question. The question states that molar specific heat of an ideal gas undergoing a process is given by C is equal to alpha by T, where alpha is a constant while T represents temperature. तो जो C दे रखा है वो alpha by T दे रखा है. Clearly, can I say as C is dependent upon temperature, C is variable? Can I say C is variable? तो अगर मैं सोल्यूशन में पहला पॉइंट लिखूं तो C is variable. ठीक है, कोई बात नहीं. C varies with temperature. C varies with temperature. ठीक है. अगर C varies with temperature, तो अगर C टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है, that means मैं dq निकाल सकता हूं. अगर C पता है तो dq निकाल सकता हूं. ठीक है. उसके बाद if gamma is equal to Cp by Cv, given that gamma की वैल्यू क्या है, Cp by Cv है, find work done by 1 mole of the gas during heating from temperature T0 to eta T0. टेम्परेचर T0 से eta T0 लेके जाने में मेरे को कितनी हीट करना पड़ेगा. I have to calculate that work done. Okay, I need to calculate dW. डन बेटा. अगर मेरे को dW निकालना है, अब ध्यान से लॉजिकली समझो, dW निकालना है तो सबसे पहले दिमाग में घूमना चाहिए सर टाइप ऑफ प्रोसेस आइडेंटिफाई करो. ठीक है नहीं सर, वी नीड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोसेस. सर ना तो ये आइसोबैरिक है, ना तो ये आइसोथर्मल है, ना तो ये आइसोकोरिक है, ना ये एडियाबैटिक है, ना ये पॉलीट्रॉपिक है, क्योंकि मेरे को कोई क्वेश्चन ही नहीं गिवन. मेरे को तो स्पेसिफिक हीट दे रखी है, जो वेरिएबल दे रखी है. तो स्पेसिफिक हीट दे रखी है तो उससे आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, और ये वाली स्पेसिफिक से आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा कि कौन सा प्रोसेस है. फिर मैं अपनी कहानी को शिफ्ट करता हूं ऑन फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता था, dq is equal to du plus dw. yes or no? मतलब अगर आपने वर्क डन निकालना है तो कैन आई राइट dw equals to dq minus du. सर जी, if you need to find dw, firstly find dq, then find du, subtract dq minus du, you will be able to get your dw. ठीक. अभी dq कैसे निकालें और du कैसे निकालें वो देखते हैं. अगर मेरे को du कैलकुलेट करना है तो du कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ऑल द प्रोसेसेस. हमने रट्टा लगा लिया बेटा, जितने भी प्रोसेसेस हमने सीखे हैं सबके लिए du की वैल्यू तो सर फिक्स्ड है, दैट इज NCV dt. dq for all, du for all the processes, जो भी हमें processes पता है du is fixed for all the processes, that is NCV dt. सर सॉल्विंग इट, n दे रखा है, 1 दे रखा है, cv मेरे को पता है. I'll calculate using gamma. मैं निकाल देता हूँ 1 into cv into eta T0 minus T0. डन बेटा, du आ गया. सर मेरे पास du की वैल्यू आ गई, du डन. अगर मैं dq निकाल पाया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास वर्क डन आ जाएगा. अब यूजिंग द इक्वेशन c is equal to alpha by t, मेरे को एक बात याद है, for any process c is defined as dq by dt. yes or no? Molar specific heat is defined as du upon dq upon n dt. For any process specific, molar specific heat को कैसे डिफाइन करते होते थे बेटा, amount of heat required to raise the temperature of unit mole of a body, unit mole of a gas by 1 degree Celsius. तो dq can be written as nc dt. तो dq can be written as, अगर मैं c की वैल्यू डाल दूं अल्फा बाय टी,
dt. सर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो I'll get q to be as, अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं n कांस्टेंट अल्फा कांस्टेंट बाहर, dt अपॉन t की इंटीग्रेशन क्या आएगी बेटा ln t, कहां से कहां तक, t नॉट से ईटा t नॉट तक, तो q comes out to be n अल्फा q comes out to be n alpha ln of eta t naught by t naught, तो q comes out to be n alpha ln of eta. dq की वैल्यू पता लग गई, du की वैल्यू पता लग गई. अच्छा, जो du की वैल्यू पता लगी उसको थोड़ा सा ठीक करते हैं बेटा, 1 इंटू cv इंटू ईटा माइनस 1 टी नॉट. ठीक है, अभी cv की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r एंड गामा चाहिए, तो मेरे को याद करो, आई नो cp माइनस cv इज इक्वल टू r एंड cp बाय cv इज इक्वल टू गामा, तो cp कम्स आउट टू बी गामा cv, गामा cv सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो cv की वैल्यू आ जाती है बेटा r अपॉन गामा माइनस 1. वैसे मैंने तुम लोगों को ये वैल्यूज याद करा रखी हैं, लेकिन फिर भी दिस वाज प्री रिक्विजिट नॉलेज. cp minus cv is equal to r and cp by cv is equal to gamma, तो cv comes out to be r upon gamma minus 1, तो cv की वैल्यू r upon gamma minus 1 I'll substitute here, तो du आ गया मेरे पास r upon gamma minus 1 into eta minus 1 t naught. मेरे को बेटा du पता लग गया, पता लग गया, मेरे को पता dq पता लग गया, पता लग गया, dw क्या होता है dq minus du, तो n अल्फा, n is 1, n is 1, dq minus du, dq is 1 alpha ln eta minus du is r upon gamma minus 1 into eta minus 1 into t naught. This is the work done during this process. हमें एंड तक ये पता नहीं लगा कौन सा प्रोसेस है, लेकिन हमने वर्क डन निकाल लिया यूजिंग फर्स्ट लॉ. मैं दोबारा से क्वेश्चन को थोड़ा सा रेक्टिफाई करता हूं. मेरे को सवाल में मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रोसेस गिवन थी, C इज इक्वल टू अल्फा बाई टी, और वो भी कैसी गिवन थी, वेरिएबल गिवन थी. तो मैंने क्या किया, C की मदद से DQ निकाल लिया. C की मदद से अगर DQ निकाला, DQ की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन ऑफ NC dt, तो Q की वैल्यू निकाल ली. फिर मैंने DU निकाल लिया यूजिंग NCV dt, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, आई गॉट द वैल्यू ऑफ वर्क. थैंक यू, यू कैन नोट इट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे बेटा जी. थैंक यू सो मच.